गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है ज्यामिति। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे कोणों से परिचय, यानी कोण किस तरह बनाए जाते हैं और कोण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये किसका चित्र है बच्चों? झूले का। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब झूला चलता है, यानी झूले को जब झुलाया जाता है तो वह अपना स्थान बदलता है। जैसे वो इधर जाता है और इधर भी जाता है, तो जो झूला है वो चलते समय अपना स्थान बदलता है। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रही है घड़ी। अब जो घड़ी की सुइयां है वो भी अपना स्थान बदलती है। जैसे वो 12 से स्टार्ट होती है तो पूरे चारों तरफ चक्कर लगा के वो 12 पर वापस आ जाती है, यानी घड़ी की सुइयां भी अपना स्थान बदलती है। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दरवाजा। दरवाजा भी बच्चों अपना स्थान बदलता है, यानी इसका एक भाग खुलता है तब दूर जाता है और बंद होता है जब वापस पास में चला जाता है, यानी दरवाजा भी अपना स्थान बदलता है। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ पर बना हुआ है क्रॉस, और क्रॉस में भी बच्चों जब इसको इधर खिसकाया जाता है तो ये अपना स्थान बदलता है, यानी क्रॉस भी अपना स्थान बदलता है। इसी तरह यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैंडपंप। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप हैंडपंप चलाते हैं तो हैंडपंप को वे पकड़ने का जो डंडा होता है उसको हम इधर और इधर दोनों तरफ करते हैं, यानी ये अपना स्थान बदलता है। तो बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। जैसे बच्चों, आपका विद्यालय और दीवार, ये अपना स्थान नहीं बदलती है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपना स्थान थोड़ा ही बदलती है। तो बच्चों, वो कौन कौन सी होती है? वो होती है जैसे हैंडपंप, दरवाजा, झूला आदि वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पूरा चक्कर लगाती है अपना स्थान बदलने में। और वो कौन कौन सी है बेटा? वो होती है बच्चों जैसे पंखा और घड़ी की सुइयां, ये पूरा चक्कर लगाती है, यानी ये पूरा अपना स्थान बदल देती है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु घूमती या मुड़ती है, अर्थात अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। बच्चों, जब कोई भी वस्तु घूमती है या फिर मुड़ती है, अर्थात अपना स्थान बदलती है, तो वह क्या बनाती है? कोण बनाती है। जैसे बच्चों, आपको यहाँ पर हैंडपंप दिखाई दे रहा है, तो हैंडपंप का जब डंडा यहाँ से दूर जाता है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कोण बना रहा है। इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्रॉस है उसमें भी यहाँ कोण बने हुए हैं। ये देखिए बच्चों, दरवाजा है। दरवाजा जब खुलता है तो ये भी कोण बनाता है। इसी तरह देखिए बच्चों, घड़ी भी अपने स्थान पर बदलती है, यानी जो सुइया है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो भी कोण बनाती हुई जाती है। इसी तरह बच्चों, जो झूला होता है वो भी अपना स्थान बदलता है, यानी ये भी कोण बनाता है। इसी तरह बच्चों, आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी जो अपना स्थान बदलती है, यानी कोण बनाती है। जैसे बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलते हो तो पुस्तक का जो एक भाग है वो ऊपर जाता है, इसका मतलब उसके अंदर भी कोण बनता है। इसी तरह बच्चों, जब आप बॉक्स खोलते हो तो बॉक्स का भी एक भाग अपना स्थान बदलता है, यानी बॉक्स भी कोण बनाता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी वस्तु अपना स्थान बदलती है तो वो क्या बनाती है? कोण बनाती है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि दो पेंसिलों द्वारा कोण किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए बच्चे, दो पेंसिलें एक ही स्थान पर हो तो किसी एक पेंसिल को 1/4, आधा और पूरा एक चक्कर घुमाने पर निम्न स्थितियां बनेगी। देखिए बच्चों, अगर दो पेंसिल एक ही स्थान पर हो, जैसे बच्चों यहाँ पर दो पेंसिल है, अगर उसको इस तरह से घुमा दिया जाए तो बच्चों यह क्या है? उसका 1/4 चक्कर माना जाएगा, यानी बच्चों ये क्या बन गया? उसका कोण बन गया है। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर देखिए जो दूसरी पेंसिल है वो कहाँ आ गई है? नीचे, यानी उसने लगा लिया है आधा चक्कर, तो उसका कोण इस तरह से बना है। इसी तरह बच्चों, जब वो पेंसिल पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, इसका मतलब है उसका पूरा चक्कर हो गया है और उसका कोण कुछ इस तरह बना है। तो देखिए बच्चों, दो पेंसिलों के द्वारा कोणों की स्थिति अलग अलग बन गई है। देखिए बच्चों, यहाँ पर चौथाई चक्कर लगाया है तो इसका बोलेंगे 1/4 चक्कर। बच्चों, यहाँ पर पेंसिल घूमकर नीचे आई है, यानी आधा चक्कर उसने लगा दिया है। तो देखिए बच्चों, पेंसिल के द्वारा भी कोण बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं कि समकोण किसे कहते हैं, यानी समकोण की अवधारणा का हम परिचय करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है फर्श, ये है दीवार और ये है छत। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके कमरे में जो नीचे होती है वो होती है फर्श, और फर्श के ऊपर से दीवार शुरू होती है और यहाँ पर होती है छत।
तो देखिए बच्चों, जो फर्श और दीवार के बीच में जो जगह है वो कोण बना रही है। तो बच्चों ये कोण होता है समकोण, यानी इसमें दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई होती है, तो इसे बोलेंगे समकोण। इसी तरह से बच्चों दीवार और छत पर भी देखिए, ये दोनों जो लाइनें हैं वो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी बन रहा है समकोण, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हुई है। इसी तरह देखिए बच्चों, जब घड़ी में 3 बजते हैं और घड़ी में जब 9 बजते हैं तो घड़ी की सुइयों की स्थिति आप देखिए। तो देखिए बच्चों, घड़ी में जब 3 बजते हैं तो घड़ी की एक सुई होती है इस तरह से, और जो बड़ी सुई होती है वो होती है ऊपर। और इसी तरह बच्चों, जब घड़ी में 9 बजते हैं तो इस घड़ी की सुई का मुंह होता है इधर और एक होता है ऊपर। तो बच्चों इन दोनों स्थितियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि दो तलों या रेखाओं के बीच ऐसा कोण ही समकोण कहलाता है। इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब 3 बजते हैं तो इसकी दो रेखाओं के बीच में जो कोण बना है वो होता है समकोण, और इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। और बच्चों समकोण की बनाने की स्थिति होती है एल के समान, यानी जब दो रेखाएं या दो तल एल की डिजाइन यानी शेप बनाते हैं, इसका मतलब है कि उस पर बनने वाला कोण है समकोण। इसी तरह से देखिए बच्चों, जब 9 बजते हैं तो यहाँ पर भी एल की डिजाइन बनी हुई है, यानी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह खड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी बन गया है समकोण। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो रेखाएं या दो तल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आते हैं, यानी एल की शेप वो बनाते हैं, तो इसका मतलब है उस पर बनने वाला कोण होता है समकोण। अब बच्चों हम कागज के मोड़ों द्वारा समकोण बनाने का अभ्यास करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले एक चौकोर कागज लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने लिया है एक चौकोर कागज। अब बच्चों इस चौकोर कागज को बिल्कुल बीच में से हम मोड़ेंगे। यहाँ पर बच्चों यहाँ बीच में हमने लाइन कर दी है, इसका मतलब है कि ये वाला भाग इस भाग के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस भाग को इस भाग के ऊपर रखने के बाद ये इस तरह का बन गया है। तो यह है उस चौकोर कागज का पहला मोड़। अब बच्चों देखिए, इसको दूसरा मोड़ हम देते हैं, यानी जो स्थिति बनी थी उसके यहाँ बीच में से इसको वापस से मोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको इसके ऊपर मोड़ेंगे तो इसका ये भाग है वो इसके ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, यानी दूसरे मोड़ से ये आकार इसका आया है। अब बच्चों इस कागज को हम वापस खोल लेते हैं, तो इस कागज पर देखिए इस तरह की डिजाइन बन जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं और चारों कोण कैसे हैं? समकोण हैं। कैसे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण नंबर जो 1 है वो एल के समान है, यानी इसकी जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खड़ी हुई है, तो यह कोण है समकोण। इसी तरह से बच्चों जो कोण 2 है वो भी एल की शेप ही है, और इसकी जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई है, इसका मतलब है कि यह कोण भी है समकोण। और कोण 3 में भी बच्चों दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी है, यानी एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई दिख रही है, तो इसका मतलब है कि कोण 3 भी क्या हो गया है? समकोण। और बच्चों कोण 4 भी समकोण है, क्योंकि इसकी दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए यह भी है समकोण। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि समकोण किस तरह का होता है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह की स्थिति बनाती है, इसका मतलब है कि यह कोण होता है समकोण। इसी तरह बच्चों अगर हम इसका मुंह इधर करते हैं तो भी ऐसी ही स्थिति बनेगी, तो यह कोण भी होता है समकोण। और बच्चों समकोण को दर्शाने के लिए हम इस तरह का उपयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो बच्चों अब आपने समझ लिया है कि कोण किसे कहते हैं। बच्चों जब कोई भी वस्तु अपना स्थान बदलती है तो उसके बीच में बनने वाली जो स्थिति होती है उसे कहते हैं कोण। और बच्चों समकोण की अवधारणा आपने समझ ली है कि जब दो रेखाएं या दो तल एक दूसरे के ऊपर एल की डिजाइन बनाते हैं या फिर ये इस तरह की आकृति बनाते हैं तो इन्हें कहते हैं समकोण। तो बच्चों आज हमने समकोण की अवधारणा सीखी है। अब अगली कक्षा में बच्चों समकोण के अलावा कौन कौन से कोण होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।